अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। तो चले आए शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ से शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने पैकिंग शैकिंग सारी कर ली थी और अभी सामान लोड हो रहा है। तो चले जी, सामान लोड करने के बाद अभी हम निकल चुके हैं और जा रहे हैं अपने नए घर में। तो चले जी, यहाँ पे हम अपने नए घर में पहुँच चुके हैं और ये घर अभी न्यूली ही बना है। अभी कुछ दिन पहले पेंटिंग वगैरह हुई है, यहाँ का काम जो है अभी कंप्लीट हुआ है कुछ दिन पहले। तो सामान हमारा अभी आधा आया है और अभी बाकी सामान जब आएगा तो उसके बाद फिर हम सेटिंग करना स्टार्ट करेंगे। चले आए किचन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे जो है अभी काम हो रहा था तो सामान वगैरह उनका पड़ा है। तो यह सामान वगैरह हम सारा यहाँ से हटा देंगे और इसके बाद किचन की सेटिंग करेंगे। तो चले जी, अभी सामान हमारा सारा आ चुका है तो अभी हम सेटिंग करेंगे। और ये जो किचन का सामान है ये हमने किचन में रख दिया है और बाकी भी सेटिंग वगैरह करेंगे। और इससे पहले हमें भूख लग रही थी तो हमने यहाँ पे नान और समोसे वगैरह मंगवाए, तो यहाँ पे नान और समोसे वगैरह खाए और इसके बाद फिर हमने कुछ सेटिंग की। और सेटिंग इतनी जल्दी तो नहीं हो जाती, तो अभी जो है कंप्लीट सेटिंग नहीं हुई और शाम का टाइम हो चुका है। तो अभी हम खाना बनाने लगे और खाने में आज बना रहे हैं करेले गोश्त। तो कुछ बर्तन भी धोने के लिए पड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पे सप्लाई का पानी आता है, तो अभी तक पानी नहीं आया और हम पानी का वेट कर रहे हैं। पानी आएगा तो उसके बाद बर्तन शर्तन धोएंगे। तो चलें जी, अभी अगला दिन भी सारा हमें सेटिंग करते हुए गुज़र गया था और शाम का टाइम हो गया, तो अभी जो है हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। तो चले आए, मैं अभी आपको विज़िट करवाती हूँ अपने सारे घर का। तो ये वॉशरूम है और साथ ही वॉशिंग एरिया है और इसके ऊपर गैलरी है। तो हमारा कुछ एक्स्ट्रा सामान भी है वो हम रखेंगे गैलरी में। और साथ ये किचन है और ये बरामदा है। तो यहाँ पे सारी जो है स्टिचिंग की सेटिंग वगैरह की है और ये किचन की अभी विंडो लगना बाकी है, तो वो माप वगैरह लेकर गए हैं तो तैयार करके लाएंगे। यहाँ पे गेट के ऊपर भी जाली लगेगी, तो अभी माप वगैरह लेकर गए हैं तो वो बन के आएगी तो उसके बाद फिर लगेगी यहाँ पे। तो चलें जी, मैं आपको विज़िट करवाती हूँ, दिखाती हूँ कि हमने सेटिंग किस तरह से की है। ये कटिंग काउंटर है, फ्रिज जो है किचन के साथ ही रखी है हमने। तो किचन का विज़िट मैं आपको बाद में करवाती हूँ। ये कटिंग काउंटर है, साथ में मशीन है, यहाँ पे सारी सेटिंग की है। और चले आए, अभी मैं आपको कमरे की सेटिंग भी दिखाती हूँ। तो बेड हमारा जो है वो पॉलिश होने के लिए दिया है, बेड आ जाएगा तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे बेड रखेंगे। फ़िलहाल तो ये चारपाई रखी है और ये हमारे कमरे की सेटिंग हो चुकी है, ये देख लें आप। तो यहाँ पे सारा हमने कमरे में सामान वगैरह सेट कर लिया है। और ये न्यू जो है वायरिंग हुई थी तो इसमें कुछ तो गलत लगाया हुआ था उन्होंने। कल मैं यहाँ पे मोबाइल का चार्जर लगाने लगी तो एकदम से जो है बोर्ड में आग लग गई। तो अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो बोर्ड था वो मुकम्मल तौर पे जल गया था और ये दीवार वगैरह भी सारी ब्लैक हो गई थी। तो ये सारी हमने साफ़ की है और इलेक्ट्रिशियन को बुला के दोबारा से हमने बोर्ड इसका चेंज करवाया है। तो चले आए, अभी मैं आपको किचन की भी सेटिंग दिखाती हूँ। यहाँ पे किचन हमने सारा सेट कर लिया है।
तो ये देखिए जी, सारी हमने किचन की भी सेटिंग कर ली है और अभी मैं खाना बनाने लगी थी तो मीट निकाल के रखा है मैंने। और ये सुबह टाइम कपड़े भी धोए हैं क्योंकि सप्लाई का पानी आता है तो सब पानी जो है काफ़ी सुबह के टाइम ही आ जाता है, तो उस टाइम फिर हमने कपड़े धोए थे। और अभी मौसम जो है बहुत ही प्यारा हो रहा है, बादल हैं और इतनी कि ठंडी हवा चल रही है। पिछले दिनों में तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा शदीद हो रही थी और अभी अल्लाह पाक ने अपनी रहमत बरसाना शुरू कर दी है। बारिश स्टार्ट हो गई है और गर्मी का जो ज़ोर था वो टूट गया था। और पिछले दिनों में तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी कि गर्मी की वजह से सो भी नहीं पा रहे थे, ना दिन में नींद आती थी ना रात को सो पाते थे। तो अभी अल्लाह पाक ने अपना बहुत बहुत करम किया है और मौसम इतना खूबसूरत हो गया। ये आप अगर देख सकें, सामने दरख्त है तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी तेज़ हवा चल रही है और बहुत ही ठंडी हवा चल रही है और बिल्कुल सुकून हो गया है। गर्मी का जो ज़ोर था वो टूट गया है। और ये कुछ सामान है हमारा, अभी हमने रखना है ऊपर गैलरी में। तो जी ये देखें मौसम की सूरत हाल, बहुत ही प्यारा मौसम हो चुका है। अभी हल्की हल्की बारिश भी हुई है और हवा बहुत ठंडी चल रही है। और ये कुछ देर बाद जो है बारिश तेज़ हो गई थी, तो यहाँ पे ये देखें आप, बारिश तेज़ हो गई है और मौसम बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो चुका है। बादल भी हैं काफ़ी गहरे और इतनी शदीद गर्मी में जो है मौसम इतना ठंडा हो गया था। कुछ देर बारिश रुकी थी, उसके बाद फिर दोबारा से बारिश हुई। तो अभी अगला दिन है जुमे का, तो अब्दुल रहमान गया हुआ था जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए। अभी अब्दुल रहमान आ गया है जुमा की नमाज़ पढ़ के। और हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है और मैं यहाँ पे स्टिचिंग कर रही थी। ये फ़्रॉक्स, ये मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। ये रेडीमेड फ़्रॉक्स मैंने रेडी की हैं, तो ये मैं दिखाती हूँ आपको। कुछ तो मैंने पहले की स्टिच की हुई हैं, तो ये भी मैं दिखाती हूँ। और अभी भी मैंने कुछ स्टिच की हैं, ये देखें। ये सी ग्रीन कलर में प्लेन फैब्रिक पे मैंने स्टिचिंग की है। लेस इसमें लगाई है बहुत ही खूबसूरत सी जॉइंट लेस भी है, 2 साइडेड। और नीचे भी मैंने ये छोटे साइज़ में लेस लगाई है। तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है फ़्रॉक रेडी की है। और इसकी ये साथ ये पजामा है, इसके पजामे पे भी मैंने लेस की सेटिंग की है। तो बहुत ही खूबसूरत सी ये फ़्रॉक और पजामा रेडी हो गया है। और एक ये फ़्रॉक मैंने स्टिच की थी, इसके बटन वगैरह अभी लगने हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत सी लेस है इसके ऊपर। और एक ये मैंने फ़्रॉक स्टिच की थी, लेकिन ये पहले की स्टिच की हुई है। ये बहुत ही प्यारी सी इसके जो है शोल्डर पे फ्रिल और आगे बटरफ्लाई लगा के इसकी बड़ी प्यारी सी सेटिंग की थी। साथ में बहुत ही खूबसूरत सी लेस भी है छोटे साइज़ में। तो बहुत ही प्यारी फ़्रॉक ये भी रेडी हुई है। और ये इसके साथ पजामा है, पजामे के भी नीचे पांचे में मैंने लेस लगाई है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा तैयार हुआ है। और ये मैं अभी स्टिच कर रही थी। ये भी बहुत ही खूबसूरत सा कलर है और इसके ऊपर प्रिंट जो है वो बहुत मज़े का है। इसका कलर प्रिंट का भी बहुत ही प्यारा है और फैब्रिक का कलर भी बहुत ही मुझे अच्छा लगा है। तो ये मैं अभी जो है फ़्रॉक्स मैंने इसी स्टाइल में, इसी फैब्रिक में
जो है 10 फ़्रॉक मैंने रेडी की हैं, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुई। कुछ की तरपाई वगैरह रहती है, बटन वगैरह बैक पे लगेंगे, लूप्स लगेंगे। अभी स्टिचिंग का काम मैंने कंप्लीट किया है और सारी इसी स्टाइल में ही है, इसी तरह ही स्टिच की हैं मैंने। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए फुल बाजू हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं सिल के। ये देखिए ये इसी तरह जो है सेम ही डिज़ाइन में, साइज़ जो है डिफरेंट है। बहुत ही खूबसूरत सा बॉर्डर है और ये बहुत ही प्यारी लग रही हैं स्टिच होके। तो अभी जो है मैं इनकी तरपाई वगैरह करूँगी और लूप्स बटन वगैरह लगा के तो इनको कंप्लीट करूँगी। यहाँ पे फ़ोल्ड करके प्रेस करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने नीचे छोड़ा था, ये मैं अच्छी तरह से सेट करके तो इसको मैं जो है तरपाई करूँगी। और ये बाकी की भी फ्रॉक्स आप देख लें। और ये मशीन है मेरी भतीजी की, मेरे पास आई हुई है स्टिचिंग सीखने के लिए। वैसे भी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो गर्मियों की छुट्टियों में वो मेरे पास ही आ जाती है, छुट्टियां मेरे पास ही गुजारती है। और यहाँ पे तैयबा और अब्दुल रहमान बैठ के पढ़ रही हैं। अब्दुल रहमान सलाम करो व्यूअर्स को, आपकी वीडियो पूछो आप। तो चले जी, आप सब ने अब कमेंट में लाजमी बताना है कि आप सबका क्या हाल है। और इधर तैयबा भी स्टडी कर रही है। तैयबा तैयबा को शर्म आ रही है। तैयबा आप भी सलाम करो व्यूअर्स को। कैसे हैं आप सब? आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे तैयबा भी छुट्टियों का काम जो है याद कर रही। इससे पहले उन्होंने जो लिखने वाला था वो लिख रहे थे, तो अभी जो है याद कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरी भतीजी फ्रॉक्स की तरपाई कर रही है। तो यहाँ पे जो है फ़्रॉक्स की तरपाई हो रही है और इसके लूप्स बटन वगैरह लगाने के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलें जी, अभी किचन में भी चलते हैं और आपको किचन का विज़िट भी करवाती हूँ मैं। तो किचन भी जो है साफ़ कर लिया है हमने। नाश्ता वगैरह करने के बाद अभी किचन की भी सफाई हो चुकी है। ये देख लें जी, ये छोटा सा किचन है हमारा। चले आए, अभी चलते हैं वापस तैयबा और रहमान के पास। चले जी, अब्दुल रहमान आप क्या पढ़ रहे हैं? सुनाओ मुझे सबक। के पेपर चिड़िया ने घोंसला बना रखा था। जड़ों में चूहे ने बना रखी थी। वो दोनों हम खाए थे, लेकिन वो दोनों लड़ते झगड़ते रहते थे। शाबाश। चलें तैयबा को भी देखते हैं। तैयबा आप क्या पढ़ रही हैं? आए मदद करें। अली और शादी स्कूल से वापस आ रहे थे। चौक में पहुंचे तो ट्रैफिक सुबह चल उठी। सारी ट्रैफिक रुक गई, बजान भी रुक गए, लेकिन एक मोटरसाइकिल सवार सुरपत्ती की हवा किए बगैर आगे बढ़ा और दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी टकरा कर दूर जा गिरा। इसकी बजान भी गाड़ी से निकले ताकि इस लड़की की मदद की जाए। इन्होंने देखा कि लड़के के सर से खून बह रहा था और बाजू की हड्डी भी टूट गई थी। दिखने में ही हजूम में से दो नौजवान आगे बढ़े।
शाबाश। चलें अब आप छुट्टी कर लें, आप भी छुट्टी कर रहे हैं बेटा। बुक्स अंदर रख के आएँ और खेल लें थोड़ी देर अब। चलें आप खेल लें आप बैठ के। तो इसके बाद ज़ोहर का टाइम हो गया था, तो हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की, बच्चों ने भी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। तो उसके बाद हमने कुछ देर रेस्ट की। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो कुछ देर रेस्ट करने के बाद असर की अज़ान हुई। तो असर के टाइम हम उठे हैं और असर की नमाज़ अदा की है। तो अब उसके बाद फिर मैंने खाने की तैयारी की, और खाने में मैं आज बना रही हूँ यखनी पुलाव। और इसके लिए मैंने यहाँ पे गोश्त बॉईल कर लिया था और गोश्त सेपरेट कर लिया है, और यखनी निकाल के मैंने सेपरेट से रख ली है, और प्याज काट के तो अभी मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ। और ये साथ में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना के रख लिया है। चावल मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके धो के भिगो के रख लिए हैं। तकरीबन 1 घंटा पहले ही मैं चावल भिगो के रख लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं, फूल जाते हैं। तो यहाँ पे प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ और इसका जो है ढक्कन बंद कर दूँगी, ताकि प्याज का जो कलर है वो अच्छे से निकल आए और हमारे जो यखनी पुलाव है उसका खूबसूरत सा कलर बन जाए। तो यहाँ पे मैंने पानी डालने के बाद कुछ देर ढक्कन लगा दिया था। तो ये जो है देखें आप, प्याज का कलर जो है वो निकल चुका है। और अभी इसमें मैं लहसुन अदरक ऐड करती हूँ, टमाटर वगैरह और स्पाइसेस वगैरह सारे डालने के बाद कुछ देर भून लूँगी, और उसके बाद फिर इसमें गोश्त ऐड कर दूँगी। गोश्त को मैंने बिल्कुल जो है छोटी छोटी बोटी बना ली थी। साफ़ वगैरह करने के बाद बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया था मैंने, और अच्छी तरह से मैंने गला लिया है। बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुका है गल के। तो यहाँ पे मैंने सारे स्पाइसेस वगैरह डालने के बाद अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था, मसाला भून लिया था, और ये मैंने अभी गोश्त ऐड कर दिया है। कुछ देर में गोश्त को भी भून लेती हूँ। और चावल तड़का लगाने से तकरीबन 1 घंटा पहले ही मैं भिगो देती हूँ। तो इससे ये है कि चावल बहुत ही अच्छे से पकते हैं, फूल जाते हैं अच्छी तरह और जुड़ते भी नहीं हैं। और तो पानी जो है फिर वो मैं इसी हिसाब से थोड़ा कम ही डालती हूँ, क्योंकि चावल तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले भिगो जाते। 1 घंटा मैं तड़का लगाने से पहले भिगो देती हूँ, फिर तड़का वगैरह लगाने में भी कुछ टाइम लग जाता है। तो इसलिए जो है पानी मैं थोड़ा सा कम ही डालती हूँ। तो चावल जो है वो बहुत अच्छे से पकते हैं, खिले खिले से। चलिए जी, अभी कुछ देर हम गोश्त को फ्राई करते हैं। अभी मसाला नीचे लगने लग गया था, तो थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है। इसको मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ। जितना ज़्यादा अच्छी तरह से भून लेंगे इसको, उतना ही इसका टेस्ट ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा मज़ेदार बनेगा।
तो सब्ज़ी हो या गोश्त तो मैं हमेशा हल्की सी आंच पे ही पकाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है भून लूँ ताकि टेस्ट अच्छा बन जाए। हल्का हल्का पानी लगा के ताकि मसाला जो है वो नीचे लगे भी नहीं और अच्छी तरह से भुनाई भी हो जाए। चलिए जी, मैंने अच्छी तरह से गोश्त भून लिया है और अभी यखनी जो मैंने निकाल के रखी थी ये मैंने ऐड कर दी है। इसको मैं ढक्कन लगा के रख देती हूँ बॉईल आने के लिए। और साथ में मैंने चावल भिगो के रखे थे तो इनका जो पानी है वो मैं अच्छी तरह से स्किप कर देती हूँ। तो चले जी, यहाँ पे चावलों से पानी तो मैंने अच्छी तरह से स्किप कर दिया है और अभी मैं देखती हूँ यहाँ पे पानी को भी बॉईल आ गया है। तो अभी चावल मैं ऐड करती हूँ। पानी पकने लग गया है तो ये चावलों से मैंने पानी अच्छी तरह से स्किप किया था तो ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और चावल डालने के बाद मैं ढक्कन बिल्कुल भी नहीं लगाती, तो इससे ये होता है कि चावल जुड़ते नहीं हैं, तो बहुत अच्छी तरह से पक जाते हैं और खिले खिले बनते हैं। अक्सर लोग जो हैं चावल डालने के बाद ढक्कन लगा के पकाते हैं, लेकिन मैं जब चावल डाल दूँ उसके बाद मैं ढक्कन नहीं लगाती। इससे चावल टूटता भी नहीं है और जुड़ता भी नहीं है, तो बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। यहाँ पे मैंने चावल डालने के बाद हल्का सा मिक्स किया है ताकि जो चावल है वो बिल्कुल बराबर आ जाए। तो अभी जो है यहाँ पे हमारे चावल पक रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी भतीजी आई हुई है मेरे पास छुट्टियों में। वो मेरे पास ही आ जाती है, इधर ही मेरे पास छुट्टियां गुजारती है और साथ में स्टिचिंग वगैरह भी सीखती है। वैसे भी इधर तैयबा के साथ उसकी काफ़ी अटैच है, फ्रेंडशिप है, तो मौज मस्तियाँ चलती रहती हैं उनकी भी। साथ में जो है वो अपना छुट्टियों का काम वगैरह भी करते हैं बच्चे, और साथ में स्टिचिंग भी सीखती है। उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है स्टिचिंग का और सिलॉन वगैरह का, तो वो भी साथ साथ मैं उसको ट्रेनिंग देती हूँ। तो अभी तो वैसे भी वो मेरी दूसरी बड़ी आपी के पास गई हुई थी, तैयबा भी और मेरी भतीजी भी। वहाँ पे 10 दिन रहने के बाद वो आई हैं, कल ही आई हैं। मेरी आपी आई थी तो वो उनको ले गई थी साथ। और ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि तैयबा मेरे बगैर इतने दिन रही हो। वैसे तैयबा मेरे बगैर नहीं रहती, लेकिन बस इस दफ़ा जो है मेरी भतीजी भी साथ में थी, तो बस उसने जो है इतने दिन गुजार लिए हैं वहाँ पे अपनी खाला के घर। तो अभी कल ही वो वापस छोड़ कर गए हैं। अभी भी वो नहीं छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी और तैयबा भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी, तो कल रोने लग गई। तो फिर उसके बाद आप ही छोड़ कर गई हैं उनको वापस। तो अभी जो है आज मैंने फिर थोड़ी सी जो है स्टिचिंग स्टार्ट की है। स्टिचिंग तो नहीं, खैर तरपाई से मैंने स्टार्ट किया, तरपाई वगैरह आज की है उन्होंने, और साथ में छुट्टियों का काम शाम भी कर रहे हैं बच्चे।
तो ये है कि तैयबा वहाँ पे, हालांकि उन्होंने तो काफ़ी इसको बहलाने की भी कोशिश की थी, पार्क वगैरह में भी लेकर जाते थे और काफ़ी जो है वहाँ पे भी एंजॉय करवाते थे, लेकिन फिर भी वो शुरू से मेरे बगैर नहीं रही। तो अभी उसके लिए बहुत मुश्किल थे ये दिन गुजारने, और वो छुप छुप के रोती भी थी, लेकिन जब उसकी जो है बिल्कुल बर्दाश्त ख़त्म होगी तो कल जो है फिर काफ़ी ज़्यादा रोने लगी। तो फिर मेरी आपी जो है वो छोड़ कर गए हैं उनको कल वापस। तो चले जी, खैर तैयबा की फ़रमाइश थी कि मुझे यखनी पुलाव खाना है, तो यहाँ पे फिर उसी की फ़रमाइश पे यखनी पुलाव बन रहा है। और पुलाव जो है तकरीबन पानी इसका तकरीबन खुश्क ही हो चुका है। ये कुछ देर तक पानी बाकी भी खुश्क हो जाए और इसके बाद फिर मैं इसको दम लगा दूँगी। तो चले जी, यहाँ पे चावलों का पानी तो खुश्क हो गया है। मैं एक दफ़ा इसमें चम्मच हिलाती हूँ, चम्मच भी बहुत ज़्यादा नहीं लाती ताकि चावल टूट ना जाएं। तो अभी हल्के हाथ से ही मैं इसका जो है एक दफ़ा मिक्स कर देती हूँ अच्छी तरह, और 4 से 5 सब्ज़ मिर्च डालती हूँ। साबुत सब्ज़ मिर्च मैंने रखी थी, तो ये अंदर से मैं इस तरह से कट लगा के तो ये मैं डाल देती हूँ पहले, और इसके बाद फिर दम लगा दूँगी। तो चले जी, यहाँ पे मैंने 4 से 5 सब्ज़ मिर्च रखी थी, तो वो मैंने लंबाई में कट लगाया है और ये मैंने डाल दी हैं, और अभी मैं दम लगा देती हूँ। पंद्रह मिनट के लिए मैं अब दम लगा के रख दूँगी, बिल्कुल हल्की आंच पे। तो चले जी, दम लगा दिया है मैंने। A few minutes later. तो चले जी, 15 मिनट हो चुके हैं और चलते हैं किचन में, और अभी मैं दम खोलती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चावल जो है जुड़े नहीं हैं, खिले खिले बहुत ही प्यारे मज़ेदार से चावल बन के तैयार हो चुके हैं। प्यारे मैंने इसलिए कहा क्योंकि इनका कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत सा कलर इनका तैयार हुआ है, और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, और इंशाल्लाह मज़े के ही टेस्ट भी मज़े का होगा। तो ये मैं पहले मिक्स करती हूँ अच्छी तरह से, स्टीम जो है इसकी भाप वगैरह निकल जाए, और उसके बाद फिर मैं ठंडा करने के लिए निकालती हूँ। तो चले जी, एक बड़े बर्तन में मैं निकाल लेती हूँ ताकि ये जो है ठंडे हो जाएं अच्छी तरह से।
और चावलों से इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी कि खुशबू से जो है हमारी भूख और ज़्यादा बढ़ गई थी। बच्चों को भी भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है और इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी दम लगाने के बाद, तो हमारी जो भूख है वो अब डबल हो चुकी है। और अब्दुल रहमान से तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे मैं अब प्लेट में निकालती हूँ थोड़ा सा पुलाव, अब्दुल रहमान को पहले देती हूँ। और इसी के साथ आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।